जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं स्टारलाइट थिएटर पर। ये मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर गिना जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के डायरेक्टर ज़वार बलोच साहब, जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमत इस शोबिज़ में हैं, जिनके हाथ से लगाए हुए बूटे यहाँ से लाहौर और लाहौर से बाहरले मुल्कों तक जा चुके हैं। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो आजकल लोगों में एक ट्रैक लॉकडाउन के बाद चला है, नए फ़नकारानों की आमद ज़्यादा शुरू हो गई है। आप उनके लिए भी कोई मैसेज दें हमें, और हमें अपने एक्सपीरियंस से ये भी बताएं कि आपने कितने अरसे पहले से ये काम शुरू किया और कितना अरसा हो चुका है आपको इस फील्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं JH चैनल जो यूट्यूब पे आ रहा है उसकी बिगनिंग पे उसको खुश आमदीद कहता हूँ। मज़ीद ये है कि जितने भी फ़नकार काम कर रहे हैं इस वक्त स्टेज पर या शोबिज़ के किसी भी शोबे में, रोज़ी रोटी के मसाइल सबको हैं। कोरोना की वबा जब आई तो सब फ़नकार हैंड टू माउथ हो गए। अल्लाह की रहमत से दोबारा ये शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है, अच्छा काम हो रहा है, मेहनत के साथ आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी कौम फ्रस्ट्रेशन का शिकार रही है वो दोबारा एंटरटेन हो रही है, उनमें फ़नकार खुशियाँ बांट रहे हैं और इसी तरह ज़िंदगी का चल चलाव चलता रहेगा। और JH चैनल को भी मैं यही पैगाम दूंगा कि वो भी लोगों में खुशियाँ बांटने में हरावल दस्ते का किरदार अदा करें। ज़वार साहब, मैं जब से मुल्तान में आया हूँ और शोबिज़ से थोड़ा सा मेरा भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन मैं आपको बड़े अरसे दराज से देखता आ रहा हूँ। कई चेहरे ऐसे मुतारफ़ आपने करवाए हैं, और जो भी जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, जब भी मैंने उनसे ये पूछता हूँ कि मुल्तान में इतने बड़े नाम हैं हिदायतकारों के, तो आपने किसके साथ काम करके आपको खुशी महसूस होती है। तो ये आपके गायबाना मैं आज इस पर्दा उठा रहा हूँ इस बात से कि हर शख्स ने, हर फ़नकार ने, उन्होंने यही कहा कि ज़वार बलोच साहब के साथ काम करके जो हमें खुशी होती है, जो हमें सीखने को मिलता है, तो उनके लिए मज़ीद आप क्या मैसेज देते हैं? लोगों के दिलों में इतनी जो जगह है, उनके लिए आप क्या मैसेज है? ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझ जैसे नाचीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से खुदादा सलाहियत होती है। सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है, हम भी सीख रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग जो कि मेरी सलाहियतों को मानते हैं और इसको वो कहते हैं कि हमें सीखने का मौका मिलता है, तो उनका शुक्रिया। सबसे बढ़कर अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतनी खुदादा सलाहियत डाली कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। ज़वार साहब, ये भी हमें ज़रूर बताएं कि कितने अरसे से आप इस शोबिज़ से, इस डायरेक्टर, कितने अरसे के बाद आप शोबिज़ में आए, फिर एज ए डायरेक्टर आप हुए। ज़रा इस चीज़ को हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि मेरे ख़्याल में मुल्तान में इस बात का तकरीबन नहीं पता होगा। आपकी हर सलाहियत का पता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं किसी को पता होगा, हमारे नाज़रीन को, कि ज़वार साहब इस फील्ड में कैसे आए और उनको डायरेक्टर कब बने, और ये ज़रा ज़रूर हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया बतौर एग्ज़िबिटर। मैंने फ़िल्में परचेज़ की, सैन में कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो एग्ज़िबिट किए। फिर मुझे फ़िल्म लिखने का, फ़िल्म की डायरेक्शन का बड़ा शौक़ था, लेकिन मुझे ये तरीक़ाकार नहीं आता था। तो उसके लिए मैंने इसी चीज़ को बेटर जाना कि अपनी फ़िल्म बनाई जाए। तो मैंने 89 में हमने अपनी फ़िल्म बनाई, फ़िल्म सुल्ताना, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर नासिर अदीब साहब मेरी दावत में मुल्तान आए। उन्होंने मुल्तान बैठ के फ़िल्म लिखी, और मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि फ़िल्म लिखी कैसे जाती है और उसका तरीक़ाकार क्या है। तो मुझे इस चीज़ का शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं नासिर अदीब के साथ 1 माह तक मुल्तान में वो फ़िल्म लिखते रहे और मैं उसको फेयर करता रहा। और ये भी मेरे लिए एज़ाज़ है
کہ اس کے بعد جب ناصر ادیب صاحب آئے، جب میں ڈرامہ کا ڈائریکٹر بن چکا تھا، بہت سے ڈرامے میرے کریڈٹ میں ہٹ ہو چکے تھے، تو انہوں نے ملتان میں بیٹھ کر پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اپنے آپ کو زوار بلوچ میں تلاش کرتا ہوں۔ زوار صاحب آپ کے کافی شاگرد ہیں، کوئی ایسا شاگرد ہوتا ہے ہر استاد کا جس پہ اس کو بڑا مان ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں پہ مان ہوتا ہے، اس کے کام پہ مان ہوتا ہے، تو آپ کا ایسا، آپ کا پسندیدہ آپ کے کام کے حساب سے آپ کا کون سا شاگرد ہے، یہ ضرور ہم جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں جی، سب سے پسندیدہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی عزت آنر کرے اور ہر شعبے سے ہٹ کر اس کی تائید کرے، اس کی تکریم کرے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ مزید یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، ہر بندہ اپنے موڈ کا ہوتا ہے۔ اس فیلڈ میں تمام فنکار زیرو سے ہیرو بنتے ہیں، اور کم لوگ ہوتے ہیں ان میں جو اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں، جن میں نے میرے سے سیکھے ہوئے لوگوں کو میں نہیں کہتا، لیکن میں نے اللہ بخش سلطان رئی صاحب کو دیکھا، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اپنی فلم کی پروڈکشن کے دوران، تو وہ جتنی قدر اقبال کشمیری صاحب کی کرتے تھے شاید ہی کسی ڈائریکٹر کی کرتے ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے سٹارزم دلوانے میں اقبال کشمیری صاحب کا ہاتھ ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور ان کے منہ کی بات انہوں نے اپنے منہ سے تو نہیں کہا کہ وہ ان کی فلم کا مرتے دم تک انہوں نے معاوضہ نہیں لیا، اس لیے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی سلطان رئی کو سٹارزم میں ڈالنے کی۔ ملتان میں آپ بڑے عرصے سے ایز اے ڈائریکٹر کر رہے ہیں، آرٹ کونسل میں آپ نے ایوارڈ لیا ہے، آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ یہاں کے آرٹسٹوں میں کسی میں کوئی ایسا آنے والے ٹائم کے لیے کوئی زوار بلوچ نظر آتا ہو کسی میں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی زوار بلوچ ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت ہے، میں اس پر کوئی بھی فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، میں ایک ناچیز سا بندہ ہوں، اور دنیا کا چل چلا ہوا ہے آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے، قدردانوں کی وجہ سے، پیار کرنے والوں کی وجہ سے میں زوار بلوچ ہوں، اپنے کام کی وجہ سے نہیں ہوں۔ لیکن ہم اس بات کو بھی جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے کہ زوار بلوچ صاحب کا استاد کون ہے؟ میرا استاد وقت ہے، مجھے وقت نے سکھایا ہے، اور پرپلی میں جب میں نے فالو کیا فلم انڈسٹری میں تو میرے اندر ایک خواہش تھی، تو میں نے وہاں پہ بیٹھ کر، کیونکہ مسعود بٹ صاحب، سودی بٹ صاحب نے میری پہلی فلم ڈائریکٹ کی، میں نے ان کو بھی فالو کیا۔ پھر جب میں اسٹوڈیو میں ہوتا تھا، حیدر چودھری صاحب کے سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، ہمایوں قریشی صاحب کے ساتھ گپ شپ لگانے بھی اور دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ نظر اسلام صاحب کے سیٹ پہ جا کے بیٹھ جانا، ان کو واچ کرنا اور ان چیزوں کو دیکھنا کہ یہ کس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو میں پک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہی پک کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے اسٹیج ڈرامے میں آنے کا میرا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ 97 میں میرے پاس زین سنیما تھا چوک نواں شہر، تو ملتان میں پراپر کوئی کمرشل تھیٹر نہیں تھا، تو ڈرامے والے جتنے بھی دوست ہیں میرے سے آ کے نا رینٹ پہ لیتے تھے اسٹیج۔ جب وہاں پہ ڈرامے ہوتے تھے تو میرے اندر بھی ایک خواہش اجاگر ہوتی تھی کہ میں بھی ڈرامہ لکھوں اور ان کے سامنے کروں۔ پھر میں نے ڈرامہ لکھا کیا، پھر میں اکثر اپنے سینما پہ خود ڈرامہ لکھ کے کر دیتا تھا۔ پھر اچانک مسعود عارف بٹ صاحب ہیں ریکس سینما کے مالک، وہ میرے پاس آئے، دوست ہیں میرے، بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی ایک ہوٹل بنانا ہے وہاں ریکس پہ۔ میں نے کہا نہیں، تھیٹر بناتے ہیں۔ تو پھر 99 میں ملتان میں پہلے کمرشل تھیٹر کی بنیاد رکھی ریکس تھیٹر کے نام سے، جہاں سے جب اوپن کیا تو پہلے دن ہی 220 روپے کی ٹکٹ سے 240 روپے کی ٹکٹ سے اوپن کیا، اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ملتان میں 240 روپے کا ٹکٹ بکا۔ پھر ایسے ایسے ڈرامے لگے کہ ملتان ایک باقاعدہ لاہور کے بعد اسٹیج ڈرامے کی کاٹیج انڈسٹری بن چکا تھا، جس کی رزلٹ آپ آج تک دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فنکار ملتان میں مستفید ہو رہے ہیں۔
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे ज़वार बलोच साहब। उन्होंने बहुत सी बातें हमने उनसे पूछी और उन्होंने हमें उसका जवाब दिया। तो जब हमने उनसे ये पूछा कि मुल्तान के आर्टिस्टों में आपको किसी में ऐसा फ़नकारों में लगता है कि ज़वार बलोच उनमें नज़र आएगा, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि आपको बहुत सारे ज़वार बलोच नज़र आएंगे। जब हमने उनसे पूछा कि जी आप ये बताएं कि बहुत से लोगों के आप उस्ताद हैं, तो आपका उस्ताद कौन है? तो उन्होंने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि मेरा जो उस्ताद है वो वक्त है। तो सबसे पहले जो बुनियाद मुल्तान के अंदर रखी थिएटर की, तो वो ज़वार बलोच साहब ने, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे एक छोटी सी आखिरी पूछेंगे कि हमारा JH जो यूट्यूब का चैनल है, ये मुल्तान के फ़नकारों के लिए आप कैसा समझते हैं? नहीं, आप बहुत जाफ़र साहब मेहनत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पे भी आप मेहनत करेंगे, पॉजिटिवली आप इसमें अपना नाम कमाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, और जितना पॉजिटिव काम आप करेंगे मेरा ख़्याल है कि आप तरक्की की मंजिलों की तरफ जाएंगे। बहुत मेहरबानी ज़वार साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से, शो का टाइम है, शो शुरू होने वाला है, तो उन्होंने हमारे कहने पे हमें टाइम दिया। हम इसका अपने नाज़रीन को भी, ज़वार साहब को भी इसका शुक्रिया अदा करते हैं। JH यूट्यूब का जो चैनल है ये फ़नकारों के लिए बना है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें जो सीनियर फ़नकार हैं उनसे भी आपको मुलाकातें करवाएं और जो जूनियर हैं उनको भी आगे लाने के लिए पूरी कोशिश करें। और हमारे नाज़रीन को हम सिर्फ़ एक ही बात कहेंगे कि इस चैनल को आप जितना दोस्तों में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और JH इंटरटेनमेंट मुल्तान के हवाले से आपके लिए लम्हा ब लम्हा फ़नकारों के अपडेट देते रहेंगे। जी।